सेक्शन 208 के बारे में आपकी तवज्जो चाहूंगी कि सेक्शन 208 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 बहुत क्लियर है, जो कि मैं पढ़ती चलूं कि द ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी at the federal, provincial and local levels wherever applicable shall be elected, it's important, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party जी। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो भी विद इन द पार्टी जो भी इलेक्शन में प्रॉपर एक इलेक्शन कंडक्ट होगा, जो यहाँ पर इस सूरत हाल में जो पिटिशनर यहाँ पर टोटली ये सिनेरियो मिसिंग है। यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉपर एक सिलेक्शन हुई है। मैं आपको मजीद बताती चलूं कि सेक्शन 11 ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर्स 2002 जो है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है, जो कि ये बताता है कि प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक एक तरीका है इस सेक्शन के मुताबिक कि तमाम कैंडिडेट्स को राइट दिया जाएगा कि वो इसमें इस इलेक्शन में इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें, इसमें कॉन्टेस्ट कर सकें। उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने उनसे स्नैच कर लिया है। और यहाँ पर तमाम सिलेक्शन हुई है और कोई इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुआ। मैं मजीद बताती चलूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिया जाए तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा क्लियर है कि जहां पर तमाम जो इलेक्शन है वो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इलेक्टेड प्रोसेस है। मैं फिर से बताती चलूं कि एक इलेक्टेड प्रोसेस होगा, ये नहीं होगा कि कोई सिलेक्शन हो जाए खुद से। कोई जैसे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने जो नोटिफिकेशंस की हैं उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड, तो ही कैन नॉट अपॉइंट एनीवन। ये एक इलेक्शन प्रोसेस है जो सबका एक डेमोक्रेटिक राइट है। और इसमें आज पेशावर हाई कोर्ट अफ्ताबाद बेंच में हियरिंग थी, जिसमें ऑनरेबल शकील अहमद साहब और ऑनरेबल जस्टिस अहमद अली साहब ने ये हियरिंग सुनी। और उसमें आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमेंट्स कॉल कर लिए गए हैं, प्लस इसमें चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई से भी कमेंट्स मांगे गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी जवाब तलब कर लिया गया है। इसमें अगर आप कुछ शेयर करना। अच्छा, इसमें इससे पहले भी 19 जुलाई 2019 एक जो है वो नोटिफिकेशन किया गया था प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी खैबर पख्तूनख्वा, और उसके खिलाफ जो है वो जो राज सईद साहब हैं, इन्होंने 25/7/2019 को एक लेटर लिखा था चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई को, जिसके जवाब में इस लेटर के बाद जो है वो इन्होंने जनाब चेयरमैन पीटीआई ने 12 अक्टूबर 2019 को तमाम जो जो नोटिफिकेशंस थे तंजीमों के वो तहलील कर दिए। अब मैं इसको पढ़ता हूँ जरा कि विद द अप्रूवल ऑफ कोर कमेटी एंड मिस्टर इमरान खान द चेयरमैन ऑफ पीटीआई, इट इज hereby notified that all existing provincial organizations including ICT stand dissolved with immediate effect on 12 अक्टूबर 2019। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये अगर जो अभी प्रोसेस हुआ है अगर ये वैलिड है तो पहले जो प्रोसेस हुआ था उसको इनवैलिड क्यों किया गया, उसको तहलील क्यों किया गया, उसको क्यों ना जो है वो बरकरार रखा गया। फिर इसी तरह पिटिशनर ने राज सईद साहब ने इलेक्शन कमीशन को 3 खत लिखे। एक डायरेक्टली जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और 2 जो है वो उन्होंने जो चीफ ऑर्गेनाइजर को खत लिखे थे उसमें कॉपीज भेजी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो टस से मस नहीं हुआ, जिसके ऊपर जो है वो अभी वो जो जवाब तलबी हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की है। तो उससे अब ये साबित हो जाएगा कि जो प्रोसेस हुआ है वो कैसा हुआ है। बेसिकली लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस लॉ के अंदर दिया गया है तो उसको उसी तरह अडॉप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन चाहूंगा। ये मेरे सामने 2 नोटिफिकेशन है जो कि जिला मानसेरा के हवाले से हैं।
इसमें क्लियर कट जो नोटिफिकेशन है ऑन द फेस ऑफ इट वो कहता है, मैं अगर उसकी वर्डिंग पढ़ूं आपके लिए, body chaired by the regional president has appointed the following members of district executive body of city district Mansehra as per article 6(4)(f)(2) of the party constitution in consultation with the chief organizer, meaning thereby के अपॉइंट किया गया। कोई इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं हुआ। और इसमें एक और चीज ये है कि अगर इसके 6 नंबर पे आप देखें, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी 6 नंबर जी मिस्टर कासिम हसन सवाती, ये 6/4 को मिस्टर कासिम हसन सवाती जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं, जबकि उसके मुतरादफ 7 तारीख को अगले ही दिन 7/5 को उनको रिप्लेस किया जाता है और मिस्टर तैमूर सलीम जो है उनको मिस्टर मुख्तार खान को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट, व्हिच इज क्लियर कट मैनाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ, सलाम। इशू ये आ रहा है जी कि मैंने जिस वक्त में शामिल हुआ तो मैंने करप्शन के खिलाफ इमरान खान के साथ शामिल हुआ। उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया। उस वक्त हम 3 दफ़ा 3 मीटिंग्स हो गई। उसमें हमारे साथ मेरे साथ इस वक्त सिटिंग गवर्नर जो है वो शाह फरमान मुझे साथ लेकर गया। उसने कहा जी यहाँ पे करप्शन हो रही है गवर्नमेंट में। उस वक्त केपी में वो था, वज़ीर आला था। तो उस बेस पे जब उस ग्राउंड पे हम शामिल हुए और उसके साथ कमिटमेंट्स हुई और वो सारी चीज़ें, तो उसने कहा आप हमारे साथ, उस वक्त हमें 20 साहब इस वक्त मौजूद थे हमारे मीटिंग में। तो मैं एक सिस्टम के साथ उसके साथ शामिल हुआ। फिर काफ़ी अर्सा हमारी मीटिंग चलती थी सारा। उसके बाद ये इलेक्शन हुआ, जो पुराना इलेक्शन हुआ, मैं इसको इसलिए करूँ, वो भी मैंने इस फाइल में लगाए हुए हैं जी। इसमें पुराना जो इलेक्शन हुआ जिसमें नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन में 50,000 रुपये आप जिसके लिए जमा करेंगे वो करेंगे, और सूबाई के लिए आप 1 लाख रुपए जमा करना, कोबी के लिए 1 लाख रुपए जमा करेंगे। जबकि मैंने जब पैसे जमा किए, कोई वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। इसमें जरगुल खान को मैंने वो किया, पैसे उन्होंने कलेक्शन की, न कोई उनको बुलाया, न कोई मीटिंग। अच्छा, इसमें टेक्निकल बात है, एक अली असगर को वो सूबाई सदर बना रहे हैं, पहले सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, वो डी नोटिफाई कर दिया। फिर उसके बाद वही अली असगर, अब सारे जो ये इलेक्शन हुआ जिसमें आप पार्टी की इलेक्शन हुआ, इंटर पार्टी इलेक्शन, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई थी। हर बंदे ने, किसी ने डिस्ट्रिक्ट के लिए दी है, किसी ने डिवीजन के लिए दी है, जिसने भी दिया, वो उन्होंने कोई उसमें इलेक्शन नहीं हुआ और वो उन्होंने नॉमिनेशन कर दी। सेम इसी तरह जो हमारा इलेक्शन हुआ, जो हमारा जो इन्होंने सूबाई कौमी ये इलेक्शन जो कर रहे थे, उसमें भी सेम बड़ा मजे की बात है। उसमें इन्होंने क्या किया कि इसने NS-17 में एप्लीकेशन दी, NS-17 में ड्राफ्ट जमा हुआ, कंप्यूटराइज वो अभी इलेक्शन कमीशन देगा, वो उसको दे दिएगा। यहाँ पे जो 16 का उसने जो है टिकट मांगा गया, जबकि उसको बगैर किसी उसको 15 का टिकट दे दिया। एक आदमी अप्लाई नहीं करता और वो नहीं करता, तो ये वायलेशन शुरू से करते आए। इन चीजों का इमरान खान को इल्म ही नहीं है। अब आज उनको जब नोटिस जारी हुआ है, आज उनको नोटिस भी जारी हुआ है, आज चीफ इलेक्शन कमीशन को भी और चीफ ऑर्गेनाइजर को भी, उसको बिल्कुल वो बता ही नहीं रहे। उसको ऊपर से अभी जब उसको समझ आएगी कि उसके साथ हुआ किया, ये जब इलेक्शन कमीशन के पास कोई फाइल जमा नहीं हुई, तरीका ये होता है कि आप सारे इलेक्शन करवाएं और ये फाइल फिर जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, चाहे बोगस करवाएं, वो भी उन्होंने नहीं किया। आपने नॉमिनेशन कर ही नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन के पास, इनके पास कोई फाइल नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ये फाइल देगी वापस, उनसे कमेंट जब आएगा, उनके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये पूरी पार्टी बैन हो सकती है। ये इमरान खान के साथ भी एक बहुत बड़ी गेम हो रही है कि उन्होंने ये प्री प्लान शायद इसके साथ भी कर रहा है कि क्या कर रहा है कि एक आदमी को इतना भी नहीं पता। एक आप सेंटर सेक्रेटरीट चला रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि आप किस तरह कमेटी बनाएंगे, किस तरह आप वो करेंगे। तो टोटल अगर वायलेशन, आज डिप्टी एडवोकेट जनरल पेश हुए, वो गवर्नमेंट की बड़ी साइड है, उस पर भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, तो उस पर भी बड़ा जज साहब उन पर खफा, उन्होंने कहा कि ये वायलेशन हो रही, वायलेशन तो हमारा काम है। इंशाअल्लाह ताला जब भी ये कमेंट्स आएंगे तो ये गलत होंगे, क्योंकि वो नहीं होगा और ये पूरी पार्टी बैन होगी। ये तो सारे गए, ये तो हमारा ये मकसद नहीं, ये तो क्लियर कट, ये तो सारे ओहदेदार सारे खत्म है, ये तो सारे नामीने। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके पास खुद आएंगे। यहाँ पे सिटिंग MPs जो कैंडिडेट्स थे, उनको भी नहीं बुलाया गया।
मानसरा में बाबर सलीम उसको वो कैंडिडेट था, उसको भी नहीं बुलाया। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन क्यों मांगी, आपने ऑनलाइन पैसे क्यों ड्राफ्ट जमा करवाए, किस बेस पे आप वो करते रहे? टोटल वायलेशन कंप्लीट। वो कहते हैं हम इंसाफ देंगे, सबसे ऐसे ड्रामा है, कोई इंसाफ सिस्टम नहीं, कोई वो नहीं है कि सबसे पहले पार्टी में तो इंसाफ लाओ, फिर उसके बाद आपने मेरे साथ, इनको तो पता नहीं है, जब वो मैं सेकंड आपके साथ जब आऊंगा, अपने मेरे साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी, जो इमरान खान ने मुझे शामिल किया था, वो एक अलग कहानी है, वो भी इंशाल्लाह मैं सामने लाऊंगा मंजर आम पे कि जब ईद के बाद इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने जो ये आज की जो फ्रेश इशू है, जो पिटीशन दायर किया है, ये आप अपने तौर पर कह रहे हैं या आपके पीछे कुछ लोगों का हाथ भी है? हमारे साथ पार्टी की जी पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान से अब ये उठेगा, मतलब पार्टी की क्या मतलब, पार्टी के साथ सबके साथ ज्यादती। अब बहुत सारे लोग जो एमपीएस हैं, कोई लोग ऐसे हैं, अब वो डर के मारे आते नहीं, कोई यहाँ पे वफाकी मिनिस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो जमा करा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे हरिपुर के कोई जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने लोगों को अप्रोच किया, और मुझे तो इंशाल्लाह ना वो डरा सकते हैं तो ना मैं धमका सकते हैं, तो वो उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की कि ये वो करें। फिर उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट सतह पे भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि हम इसको छुपा रहे थे, सीधी सी बात है। जब प्रेस वालों ने इसको ऊपर कर दिया तो आज इसको काफी हद तक उन्होंने गवर्नमेंट सतह पर भी हमें बहुत जोर लगाया गया है। यहाँ पे वफाकी मिनिस्टर पड़े हैं, जो हमारे हजारे के बहुत सारे वफाकी मिनिस्टर, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए कि किसी तरीके से ये रिजेक्ट हो जाए, तो वो भी हम पे हमला किया है। तो इंशाल्लाह ये हमें हाई कोर्ट से हमें बहुत बड़ी एक रिलीफ दी गई, और उन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया, और हमें इन पे मैं फख्र हूँ कि उन्होंने किसी प्रेशर पे नहीं आए। उनको काफी वहां पे भी मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कोई अप्रोच की और वो जी। इमरान साहब, ये क्लियर कर दें कि नोटिस आज जो है किस किस को हुए? आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान पीटीआई चेयरमैन, और चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने वायलेशन सारी हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, उनको जी नोटिस जो हुई, और कमेंट्स उनको क्या 4 जी कितनी कितनी हो जाती है, 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने क्या आप जवाब दें। अब चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कुछ चीज होगी तो वो देगा, अगर ये 15 दिन के पास नोटिस नहीं जमा करते तो ये पूरी पार्टी मेरे हिसाब से ये वो स्टॉप हो जाएगी और कंप्लीट इनको वो करेगी। इसमें ये जो है इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी जो है वो इब्रार सईद साहब ने लेटर्स लिखे हुए हैं, 3 लेटर्स मैंने दिए हुए हैं, 3 वो लेटर्स प्रोसेस पूरा है। मुख्तलिफ औकात में, और अभी मार्च में रिसेंटली जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो उनके कान पे कोई जू नहीं रही, ना उन्होंने जो है वो इसको कोई जो इलीगलिटी हुई है उसके खिलाफ इंशाल्लाह पार्टी को बैन करके छोड़ूंगा। Thank you very much.